पाकिस्तान में एक रोज में कोरोना के रिकॉर्ड 5,385 मरीज रिपोर्ट। केसेस की तादाद 1,13,702 हो गई। 24 घंटे में मजीद 83 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 2255 हो गई। 75,139 मरीज जेर इलाज। आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, जिंदगी के दीगर पहलुओं को देखना हुकूमत का काम है। WHO की तजवीज़ पर अमल ज़रूरी नहीं। मुआविन ख़ुसूसी जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना की रोकथाम के लिए काबीना कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। प्लाज्मा की दस्तयाबी एक मसला बना हुआ है। जो प्लाज्मा देने वाले हैं वो शायद हमारी बात समझ नहीं पा रहे। इंसानियत के नाम पे जो अपील की जा रही है वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा। 300 से ज़्यादा रिक्वेस्ट ईद के बाद से रोज़ाना हमें मिल रही हैं। कोरोना वायरस का इलाज। अब तक मुल्क भर में 200 से ज़ायद अफराद को प्लाज्मा लगाया जा चुका। प्लाज्मा थेरेपी के लिए रोज 300 दरखास्तें आ रही हैं। लोग संजीदा नहीं ले रहे। कोरोना से सेहतियाब अफराद से अपील है आगे आएं और प्लाज्मा अतिया करें। डॉक्टर ताहिर शम्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं NDMA ने भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का फैसला कर लिया है। हाई प्रोटीन डाइट्स बहुत ज़रूरी है और गोश्त प्रोटीन का एक बहुत अहम जरिया है। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल का इस्तेमाल जितना आप करेंगे, ड्राई फ्रूट भी बेहतर है। वैक्सीन आने तक कोरोना के साथ ही जीना है। डॉक्टर्स कहते हैं आवाम खुराक में विटामिन C और D का खास ख्याल रखें, साथ सप्लीमेंट्स लें। इस वक्त प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल ही दानिशमंदी है। चिकनाई और तली हुई चीज़ों से परहेज ज़रूरी। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और वर्जिश भी रोज़ करना होगी। जान है तो जहान है। कोरोना बहरान के दौरान अस्पताल माफिया बेलगाम। काबीना में भी एक्शन का मुतालबा। प्राइवेट अस्पतालों ने आवाम की जेब पर छुरियां चला दी। बेड के यौमिया चार्जेस लाख रुपए तक पहुंचा दिए। ICU में रोज का खर्चा 1.5 लाख। खाने पीने के पैसे अलग। मरीज का इलाज 1.5 रुपए की पैरासिटामोल। कोरोना टेस्टिंग के भी पैसे आउट ऑफ कंट्रोल। कहीं 2000 तो किसी लैब में 12,000 लिए जाने लगे। हेल्थ रेगुलेटर्स कहां हैं? माफिया को कौन लगाम डालेगा? हुकूमत सिंध तिब्बी इस्तेमाल की चीजों की रसद सप्लाई बरकरार रखने में नाकाम। 6 से 7 हजार का ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 तक पहुंच गया। भारत कोरोना वायरस के महाज पर भी बुरी तरह नाकाम। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के हाथों मूडीज सरकार की सुबकी। जरीदे ने लिखा भारत में इन्फेक्शन बढ़ा, अस्पताल भर गए, कारोबार बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए। भारत 40 साल की शदीद के साथ बाजारी से गुजर रहा है। भारत खतरनाक हद तक वायरस की तवालत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। टिड्डी दल भारतीय मईशत और ग़िज़ाई पैदावार के लिए दूसरा बड़ा खतरा करार। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सस्ता पेट्रोल गायब। 10 रोज गुजर गए, पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। बेशतर पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद। जहां पेट्रोल दस्तियाब है वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें नजर आती हैं। वजीर आजम का सख्त नोटिस। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को 3 दिन के अंदर पेट्रोल सप्लाई मामूल पर लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम का हुक्म। ये तो अभी आपने दिखाया है और अभी ये सरप्राइज मिला है और ये अभी सरप्राइज डिस्पैच हो जाएगा और सरप्राइज के बाद जो बाकी सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर देंगे वो भी दुनिया देखेगी। वीट, शुगर और बाकी स्कैम और स्कैंडल्स और माफियाज के खिलाफ मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ कि आप खुद देखेंगे, हैरान होंगे। इमरान खान है। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। ऑयल कंपनियां तेल क्यों नहीं उठा रही? सूरत हाल से कैसे बचा जा सकता है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 2 मई को खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन को आगाह कर दिया था। खत में लिखा, मार्केटिंग कंपनियों के तेल ना उठाने से बड़ा बहरान आ सकता है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता है, ऐसे में पेट्रोलियम डिवीजन ने दरामद रोक दी। हमारे 2 कार्गो भी मंसूख कर दिए गए। बेशतर कंपनियों के पास 21 दिन का तेल जखीरा मौजूद नहीं। तेल अंदरूने मुल्क सप्लाई भी नहीं हो रहा। आगाही के बावजूद तेल ना उठाने वाली कंपनियों के खिलाफ
खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कंपनियां रिफाइनरी से तेल नहीं उठाती, उनको बर्थिंग की इजाजत न दी जाए। खत में सिफारिश। वफाकी वजीर फैसल वाफडा कहते हैं, वफाकी काबीना में हमारे पास कोई खत नहीं आया, ये खत आज देख रहा हूँ। अब ये वजीर आजम के टेबल पर होगा, उसके बाद जो भी सरप्राइज होगा वो वजीर आजम देंगे। आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी, ये मैं आपको बता दूं, मुल्क में ये कौन सी कंपनी थी जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रही थी? देखें, इसमें शेल, टोटल था और अटक था। ये 3 कंपनी थी जिनको हमने शॉर्टेज। आलमी मार्केट में तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में क्यों नायाब हो गया? प्रोग्राम पावर प्ले में सनसनीखेज इंकशाफात। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई तो वजारत पेट्रोलियम ने तेल की दरामद रोक दी। अप्रैल में तेल की दरामद रोकने से मुतालिक वजारत पेट्रोलियम का खत भी मंजर आम पर आ गया। वजारत पेट्रोलियम ने खत इतनी खामोशी से लिखा कि वफाकी काबीना भी लाइल रही। तर्जुमान ओगरा कहते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों शेल, टोटल और अटक रिफाइनरी ने मसनूई किल्लत पैदा की, जिसका सबूत है 6 ऑयल कंपनियों को मसनूई बहरान पर शो कॉज नोटिस दिया। ओगरा HDIP टीम्स आज से पाकिस्तान भर में ऑयल डिपोज की इंस्पेक्शन करके पेट्रोल जखीरे की फराहमी का तयन करेंगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कराची तैयारा हादसा, इंजन की मुंतकली के लिए ऑपरेशन। मुतासरा मकान की छत टुकड़ों में काटकर इंजन निकालने का फैसला। नेवल डॉकयार्ड की 70 टन वजनी क्रेन जाए हादसा पर मौजूद। आर्मी इंजीनियरिंग कोर की टीम तकनीकी मुआवनत कर रही है। फ्लाइट सेफ्टी, CAA और पाक फजाइया की जेर निगरानी काम जारी। AIB की तहकीकाती टीम भी जाए हादसा पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों पर कब्जा खाली कराने के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजारत हाउसिंग की पेश करदा रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। अफसरान जाती रिहाइश का होने के बावजूद सरकारी घर अलॉट करा लेते हैं। कई सरकारी अफसरान ने घर अलॉट करा कर किराए पर दे रखे हैं। वजारत हाउसिंग ने कब्जे खाली ना कराए तो नौकरियों से जाएंगे। इमरान खान हुकूमत जुम्मे को नए साल का बजट पेश करेगी। मईशत कैसी रही? इक्तसादी सर्वे जुमेरात को जारी होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट तजावीज़ पर सूबों से राय ली जाएगी। इक्तसादी तरक्की का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान मफाहमती अमल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान महाजरीन की तयशुदा टाइम फ्रेम के दौरान बावकार वापसी पर भी इत्तफाक राय। अफगान सदर ने तुर्कम और चमन बॉर्डर खोलने के वजीर आजम के इक़दाम की तारीफ की। अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अफगान चेयरमैन हाई काउंसिल बराए मफाहमती अमल अब्दुल्ला से भी मुलाकात। मफाहमती अमल और खित्ते की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। लाहौर और गिरदनवा के इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा और कोट मोमिन में भी बादल खूब बरसे। कराची में मौसम अबरालूद। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,052 रुपये 23 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 5 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फेल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।